हेलो, आप सभी का मैक्सी मैक्स वाला पे स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 का, जो सीबीएसई में भी यूज किया जाता है, पूछा जाता है, और बिहार बोर्ड में यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। प्रीवियस डे में हम क्लास 7 में स्टार्ट किए थे सिंपल इंटरेस्ट। आज हम स्टार्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या समझते हैं, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड आफ्टर इस फिक्स टाइम पीरियड। कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हम उसको बोलते हैं जब एक फिक्स अमाउंट फिक्स ईयर में जो प्रिंसिपल को हम किसी दूसरे इंसान के यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उस पीरियड में जितना इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में ऐड होते चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होगा, फिर उस ईयर के बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर जो इंटरेस्ट है वो फिर प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम प्रिंसिपल 1000 हम ऐड किए, किसी को इन्वेस्ट किए, इस पे हमको 1 ईयर में 100 आया इंटरेस्ट। 100 फिर इसमें ऐड कर देते हैं 111, सॉरी 1100 हुआ, यानी 1100, 1100 हुआ। तो 1100 में फिर जो भी इंटरेस्ट आएगा, सपोज करते हैं समथिंग कुछ होगा, फिर ये ऐड हो जाएगा इसमें, और इस पे यानी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, फिर उस पे जो ब्याज बनेगा उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल समझे क्या होता है, इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी। जो किसी इंसान को किसी के यहाँ जो अमाउंट ऑफ फिक्स करते हैं यानी इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी, उसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। रेट द इंटरेस्ट चार्ज पर ईयर, जिस चार्ज पे हम किसी इंसान को एक फिक्स समय के लिए देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रेट। और जिस ईयर पे 2 इयर्स या 3 इयर्स में हम देते हैं, उसी को हम बोलते हैं टाइम। यानी उस इंसान को हम 1 ईयर के लिए दे रहे हैं, या 2 इयर्स के लिए दे रहे हैं, 3 इयर्स के लिए दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं टाइम, यानी एक फिक्स टाइम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी पेड और अर्न ऑन द प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कोई अमाउंट हम किसी को इन्वेस्ट किए, उस पे जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी को हम क्या बोले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अमाउंट है टोटल मनी आफ्टर एडिंग इंटरेस्ट। अब अमाउंट, जब हम इंटरेस्ट किसी के इन्वेस्ट के रुपया, उस पे जो ब्याज मिला, उस ब्याज को हम प्रिंसिपल में ऐड किए, तो उसको हम बोलेंगे अमाउंट। अब है कंपाउंड एनुअली। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक होता है कंपाउंड एनुअली, उसमें होता है टाइम भी फिक्स दिया हुआ रहेगा, जैसे 1 ईयर 2 ईयर, और रेट भी उसका अच्छा 2 4 5 ऐसे इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100 ये फॉर्मूला होता है जब कंपाउंड एनुअली दिया हुआ रहेगा, जहाँ पे वेयर ए का मतलब होता है अमाउंट, आर का मतलब रेट, और एन का मतलब टाइम। अब ये तो है कंपाउंड एनुअली। इन केस अगर कंपाउंड हाफ ईयरली दिया हुआ रहेगा, हाफ ईयरली का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/200 पावर 2t, यानी इसमें समय दोगुना हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, इन दिस केस को ऐसे हम समझेंगे, जब हाफ ईयरली क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसमें समय को हम दोगुना कर देंगे अपना मन से। जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन रहेगा तो समय को दोगुना कर देंगे और रेट को आधा कर देंगे। ये अब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, जब 2 इयर्स के लिए दिया हुआ है तब डिफरेंस हमको निकालना है, तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R/100 पावर 2। ये होता है। अब इसी सब के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो क्वेश्चन दिया, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2500 फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी हमको क्वेश्चन दिया, उसमें हमको पूछ रहा है ए भी निकालने के लिए अमाउंट, और सी आई भी निकालने के लिए बोल रहा है। पहले मैं निकाल ए इक्वल टू फॉर्मूला दिया हुआ P × 1 + R/100 पावर n। ए इक्वल टू पी का वैल्यू दिया हुआ 2500 रुपया, 1 + R का वैल्यू दिया हुआ है 10%, आज समय दिया हुआ 2 इयर्स।
10 से काट दे 10 बार में 10 टाइम्स यानी 2500। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 11/2 सॉरी 11/10 होल स्क्वायर। अब 2500 11/10 का होल स्क्वायर का मतलब 11/10 टू टाइम्स लिखाएगा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। अब डबल से डबल कैंसिल 25 मल्टीप्लाई 11 × 11 121 होगा। अब 121 25 मल्टीप्लाई किए 5 5 9 10 5 1 6 2 4 2 5 2 6 4 10 2 1 3 30 25 हुआ 30-25 रुपया हुआ। ये हमको अमाउंट निकल गया लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना। तो 2 years of compound interest 2 years of कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है A - P। ए दिया हुआ हमको 3025 माइनस P दिया हुआ हमको 2500। तो 3025 में 2500 निकाले तो बचा हमको कितना 525। 525 हो गया हमको कंपाउंड इंटरेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।